हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज के पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस करने के हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं, मतलब हम लोग बिजनेस करते क्यों हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड अंडर टू हेडिंग्स एज सोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये दो हेडिंग है। हम लोग बिजनेस करने के जो हमारे ऑब्जेक्टिव है ना, दो हैं। एक है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, एक है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल वाले बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है। भाई, इकोनॉमिक मतलब होता है पैसा कमाना, सीधी सी बात है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्यों, हम बिजनेस करते क्यों हैं भाई। इकोनॉमिक मतलब होता है पैसा कमाने के लिए करते हैं। दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव हमारा होता है, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस करने का वो हमारा सोशली भी होता है। मतलब हम लोग समाज की सेवा भी करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, समाज की सेवा भी करते हैं। जैसे कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, फेस टू फेस पढ़ाता हूँ मैं, तो मैं हर साल 100 बच्चों को फ्री पढ़ाता हूँ। और ये बात सच है, ये वैसे एग्जाम्पल नहीं बना रहा मैं, ये सच है। मैं हर साल 100 बच्चों को फेस टू फेस बिल्कुल फ्री, फेस टू फेस हमारे फरीदाबाद वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ। लेकिन दुख की बात यह है 100 बच्चे आ नहीं पाते, मात्र 20 30 15 20 25 30 35 इतने बच्चे आ पाते हैं। 100 बच्चों तक मैं कभी पहुंच ही नहीं पाया। लेकिन मेरा टारगेट ये रहता है कि हर साल 100 बच्चों को पढ़ाऊँ। लेकिन मेरे पास 20 30 15 20 30 बच्चे ही आ पाते हैं, ज़्यादा आ ही नहीं पाते। ठीक है ना। लेकिन जब मैं अपने इंस्टीट्यूट को काफ़ी बड़ा कर दूंगा तो गाइस मेरा टारगेट 100 बच्चों का मतलब 100 बच्चों का ही है, और 100 बच्चों को पढ़ाऊंगा भी। लेकिन अब वो मेरा सपना फेस टू फेस में पूरा नहीं हो पाया, तो इसलिए मैंने क्या करा, यूट्यूब पर सोचा कि मैं 1000 बच्चों को फ्री पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, वो मेरा क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव। और अगर आप लोग हमारी उस 1000 की लिस्ट में अभी तक नहीं जुड़े हो तो मुझे फटाफट से व्हाट्सएप पर हाई करके भेज दो, मैं आपको ऐड कर लेता हूँ। मैं 1000 बच्चों को बिल्कुल फ्री कोचिंग दे रहा हूँ। मैं बहुत कुछ फ्री में दे रहा हूँ उनको, बहुत कुछ दे रहा हूँ। तो फटाफट से मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके भेज दो ग्रुप में जुड़ने के लिए। जैसे फुल होगी ना सीट्स, फिर मैं किसी को ऐड नहीं करूँगा, सीधी सी बात है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव पहला तो क्या, पैसे कमाना, मतलब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में भी 3 आते हैं कि प्रॉफिट कमाना भाई हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्रिएशन ऑफ कस्टमर, कस्टमर को बनाना हमारा ऑब्जेक्टिव है, कस्टमर में छोड़ के ना जाए, उनको बनाए रखना भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, और नए नए इनोवेशन करते रहना हमारा ऑब्जेक्टिव। नए नए कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहो, मार्केट में चेक करते रहो कि क्या क्या नई नई मतलब टेक्निक्स आ गई हैं, क्या क्या नई नई मतलब मशीनें आ गई हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से आगे जा सकते हैं। दोस्तों, प्रॉफिट कमाना हर किसी का ऑब्जेक्टिव होता है, कस्टमर को बनाए रखना, कस्टमर बहुत सारे इकट्ठे करना, ये हर किसी का ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन बहुत सारे बिजनेस इनोवेशन पे काम नहीं करते, जैसे कि मैं भी काम नहीं कर रहा। सर, किस पे काम नहीं कर रहे आप। आपने देखा होगा एक बहुत हमारे कॉमर्स फ्रेटर्निटी का काफ़ी जाने माने टीचर हैं, रजत अरोड़ा सर। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो गाइज वो भी यूट्यूब पर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन वो इनोवेशन पर काम कर रहे हैं। क्यों, उनके पास पैसा है इसलिए काम कर रहे हैं। मेरे पास पैसा नहीं इसलिए मैं काम नहीं कर पा रहा। आपने देखा होगा जब भी वो पढ़ाते हैं वो अपना फेस लेकर आते हैं, और एक ना बोर्ड पे पढ़ाते हैं, बोर्ड उसे बोलते हैं डिजिटल बोर्ड पढ़ाते हैं। वहाँ पर सब कुछ पहले से लिखा रहता है, बस उनको करना क्या है, वहीं से पढ़ पढ़ के सीधा टिक करते रहना, पढ़ पढ़ के टिक करते रहो, बोलते रहो, पढ़ पढ़ के टिक करते रहो, बोलते रहो। मेरा भी काफ़ी सपना है इसको लेकर आने का। लेकिन दोस्तों, ये आता है 2 लाख रुपये का। 2 लाख रुपये से तो स्टार्टिंग है, इतना रुपये का आता है। और गाइज ये आता है इनोवेशन के पार्ट में आता है। तो गाइज मैं इस पे काम नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए हमारी वीडियो पे व्यू नहीं आते हैं, इसलिए हमारी वीडियो आगे नहीं जा पा रही है। वरना हमारे कंटेंट को, मेरे वाले कंटेंट को ना किसी भी टीचर से मैच कर लेना, अगर पीछे रह जाए तो। और बोलो, कंटेंट पीछे नहीं रह सकता, कंटेंट में जो जान है वो दोस्तों पीछे नहीं रह सकती। हाँ, पढ़ाने का तरीका हर किसी का अलग अलग हो सकता है। कई लोग सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, और मैं दोस्तों मैं डिटेलिंग में बात करता हूँ। डिटेलिंग क्यों करता हूँ, उन बच्चों के लिए करता हूँ जो बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। उन बच्चों को मैं डिटेलिंग पढ़ाता हूँ। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो कि यार टाइम कंज्यूमिंग है, हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, तो वैसे आप और यूट्यूबरों को फॉलो कर सकते हो। वो धैर्य ना 2 मिनट में टॉपिक करा के साइड बनते चलते हैं। फिर आप लोगों को दिक्कत आती है, केस स्टडी सॉल्व नहीं कर पाओगे, कंसेप्ट को भूल जाओगे, एक एक वर्ड का मतलब नहीं पता रहता आप लोगों को, फिर बहुत सारी चीज़ों में आप दिक्कतों में फंस जाते हो। तो कैसे हम लोग सीखने वाले हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में प्रॉफिट मेकिंग, क्रिएशन ऑफ कस्टमर और इनोवेशन। और जो हमारे ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट हमारे किसके अंदर आते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव में। ये हमारे अगले पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो चलो बात करते हैं हम लोग हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पहले इसको पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। दिस इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, दिस इज एन दीज आर होना चाहिए, दीज आर ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस विदाउट विच बिजनेस कैन नॉट बी थॉट ऑफ। जिनके बिना बिजनेस करना भी सोचा जाना मतलब बहुत ज़्यादा पाप है, सोच भी नहीं सकते हो आप लोग। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स इन वन और द अदर वे टॉक अबाउट अर्निंग मनी। ये सिर्फ इकलौता सिर्फ एक वही नहीं कि हम लोग पैसे कमाने की बात करते हैं। बिजनेस हैज़ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म एंड इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे बिजनेस के काफ़ी सारे हमारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं प्रॉफिट कमाने के हिसाब से। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमारे बिजनेस के काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। काफ़ी सारे क्या है इसमें, तो आपको देखो, एक लिखा है प्रॉफिट मेकिंग, एक लिखा है क्रिएशन ऑफ कस्टमर, एक लिखा है इनोवेशन। इन तीनों पे काम करने वाले हैं हम लोग फटाफट से। तो पहले बात करते हैं हम लोग अपने प्रॉफिट मेकिंग पर। प्रॉफिट मेकिंग, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशिंग एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस का, सबसे पहले बताया गया प्रॉफिट कमाना होता है। जस्ट लाइक द लेंडर रिसीव्स इंटरेस्ट ऑन द मनी ही लेंड्स,
मतलब जो लेंडर होता है, जो पैसा देने का काम करता है ब्याज पर, वो क्या करता है, ब्याज हासिल करता है। तो वो भी क्या है, प्रॉफिट कमाना हो गया है। और जो लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड मतलब जो ज़मीन का मालिक होता है, वो अपनी ज़मीन को किराए पे दे देता है, बदले में क्या हासिल करता है, रेंट हासिल करता है। बिल्डिंग के बदले में, ज़मीन के बदले में, या उस गोडाउन के बदले में वो रेंट हासिल करता है, उसे बोलते हैं लैंडलॉर्ड। दोस्तों लैंडलॉर्ड हो चाहे कोई लेंडर हो जो ब्याज ले रहा है, जो रेंट ले रहा है, दोस्तों ये सभी, या फिर कोई बिजनेसमैन है जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहा है, दोस्तों ये सभी प्रॉफिट कमाने के लिए ही काम करते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली नो वन इज देयर टू डू अ बिजनेस इन विच ही कैन नॉट मेक प्रॉफिट। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं होगा जहां पर हम लोग प्रॉफिट कमाने की सोचते ही ना हो। प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस हैज़ टू कंसेप्ट। प्रॉफिट कमाना हर बिजनेस के दो तरीके से हो सकते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाओगे, या आप कमाओगे सफिशिएंट प्रॉफिट। या तो कमाओगे मैक्सिमम प्रॉफिट, या कमाओगे आप लोग सफिशिएंट प्रॉफिट। अब दोस्तों यहाँ लिखा है कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट के बारे में बताया गया है कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमा लोगे, मैक्सिमम कैसे कमा सकते हो बताओ। अगर आप मान लीजिए आजकल क्या हो रहा है मार्केट में, अगर आप लोग दूध लेकर आते हो भैंस का, प्रॉपर डेयरी पे जाकर दूध लेकर आते हो 1 किलो, हमारे यहाँ पर रेट चल रहा है 75 रुपये किलो चल रहा है, हमारे यहाँ पर फरीदाबाद में 75 रुपीज़ केजी हमारा दूध चल रहा है। तो दोस्तों वो चाहते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। मैक्सिमम कैसे कमा लेंगे, तो वो दूध में क्या करते हैं, एडल्ट्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, दूध में प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के लिए करते हैं एडल्ट्रेशन। वो आर्टिफिशियल मतलब कुछ डेफिशिएंसी वगैरह करते हैं, आर्टिफिशियल डेफिशिएंसी करते हैं। आर्टिफिशियल मतलब होता है कि कुछ ऐसा डाल देना उसके अंदर जिससे कि दूध की मात्रा ज़्यादा हो जाए और ज़्यादा क्वांटिटी में वो उसको, ज़्यादा लीटर में उसको बनाकर बेच सकें। ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए वो करते हैं एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन मतलब होता है कि उसके अंदर एडल्ट्रेशन कर देना, मतलब कुछ मिलावट कर देना। वो पानी की मिलावट करते हैं ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। लेकिन कुछ डेयरी वाले लोग ऐसे होते हैं जो सफिशिएंट प्रॉफिट पे काम करते हैं। सफिशिएंट मतलब कि यार हाँ मुझे इतना मिल जाए मैं खुश हूँ। हेंस द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट इज कंप्लीटली अनफिट हो जाता है फिर वो, ठीक है ना। मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना क्या होता है, अनफिट हो जाता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी मतलब होता है ऑन द अपोजिट हैंड या ऑन द राइट हैंड, द कंसेप्ट ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट इज क्वाइट सूटेबल। ये काफ़ी ज़्यादा सही रहता है, बिकॉज इट स्टेट्स, ये बताता है दैट बिजनेस शुड जनरेट दैट मच प्रॉफिट। उसको सिर्फ मच प्रॉफिट जनरेट करना चाहिए। मच मतलब होता है कि इनफ, उसको इनफ प्रॉफिट जनरेट करना चाहिए दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल, जो उसके सर्वाइवल के लिए सही है, जो उसकी ग्रोथ के लिए सही है, जो उसकी प्रेस्टीज के लिए सही है। सर ये क्या होता है प्रेस्टीज? प्रेस्टीज मतलब होता है स्टेटस, कोई डिग्निटी मतलब प्रतिष्ठा, गौरव। प्रेस्टीज मतलब क्या होता है, स्टेटस या डिग्निटी, और हिंदी में बोलते हैं प्रतिष्ठा या गौरव के लिए सही रहता है। एंड रिकॉग्निशन ऑफ बिजनेस, और दुनिया उनके बिजनेस को जानेगी, उनके नाम को बार बार रिपीट करेगी और कस्टमर को और भेजेगी, अगर आप लोग सफिशिएंट प्रॉफिट कमाते हो तो। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हो कि नहीं मैं तो कमाऊंगा मैक्सिमम प्रॉफिट, आपने देखा होगा कई स्कूलों को देखा होगा जहाँ पर स्कूलों की फीस एक महीने की 10 हज़ार रुपये, 8 हज़ार रुपये, 9 हज़ार रुपये, 6 हज़ार रुपये, 7 हज़ार रुपये। दोस्तों वो कमाते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम कमाते हैं। क्यों? एडल्ट्रेशन करते हैं। एडल्ट्रेशन कैसे करते हैं, स्कूलों में कैसे करते हैं एडल्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, वो ज़्यादा चार्ज करते हैं, दैट्स इट, ज़्यादा चार्ज करते हैं। क्यों करते हैं? उनको अपने स्कूल का मेंटेनेंस बनाना है, उनको बढ़िया बढ़िया टीचरों की फीस देनी है। अब कितने देते हैं वो तो मुझे पता है, ठीक है ना, सबको पता है कि टीचर, हमारे बड़े बड़े स्कूलों में टीचर किस क्वालिटी के रखे जाते हैं। हालांकि क्वालिटी वाले टीचर ही होते हैं, अच्छे टीचर ही होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों उनको पैसा बहुत कम देते हैं और आप लोगों से बहुत ज़्यादा चार्ज करा जाता है। क्यों? वो बिल्डिंग 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 बनाना चाहते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े स्कूलों के बच्चों को, आपने देखा होगा। मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है। जितने भी बड़े स्कूल के बच्चे होते हैं ना दोस्तों, मैं सभी की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन मेजोरिटी बात करूँगा, चुनिंदा किस्म के नालायक बच्चे होते हैं, चुनिंदा किस्म के नालायक बच्चे। आप हो सकता है मेरी वीडियो को डिसलाइक मार दो आप लोग, मेरे को इससे कोई परवाह नहीं। मैंने पहली कसम खा रखी है, मेरी वीडियो पे व्यू आए चाहे ना आए, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो हकदार है, जो सच में गरीब घर का बच्चा है। जो अमीर घर के बच्चे हैं ना, उनके लिए मैं वीडियो बना ही नहीं रहा। आप लोगों के लिए बस भैया बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, बड़े बड़े ट्यूशन आप लोग ले सकते हो। जो गरीब घर का बच्चा वो कैसे पढ़ेगा बताओ? जो गरीब घर का बच्चा है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं है यार, वो कैसे पढ़ाई कर लेगा बताओ? लेकिन वो फिर पढ़ाई नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? उसको सपोर्ट करने वाला कोई है नहीं ऊपर। दोस्तों घबराओ मत, विनोद सिंगला है तुम्हारा भाई है, चिंता मत करो। मेरे भाई मेरी बहनों, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है। विनोद सिंगला सर आपके साथ हैं, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। और मेरे को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता आप लोग डिसलाइक मार दोगे, आप लोग गंदा कमेंट करोगे, आप लोग कुछ भी करोगे, मेरे को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरा मकसद ना तो कमाना है मैक्सिमम प्रॉफिट, ना मेरा मकसद है सफिशिएंट प्रॉफिट कमाना। मेरा मकसद है बहुत ही कम मिनिमम प्रॉफिट कमाना। वो भी क्यों कमा रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, ताकि मैं अपने बिजनेस को इनोवेट कर सकूँ। मैं अपने बिजनेस को इनोवेशन में आप लोगों के सामने भी पैनल पे आ सकूँ, अपना फेस लेकर आऊँ। भाई मेरी भी इच्छा है फेस लेकर आने की, ठीक है ना। मैं भी बच्चों को दिखाना चाहता हूँ मेरा भी कोई फेस है, मैं नहीं दिखा पाता हूँ। क्यों? मेरे पास ना तो कोई टीम है, ना मेरे पास इतना पैसा है कि मैं सब कुछ कर सकूँ। दोस्तों मैंने गरीबी बहुत गले से देखी है, जो मेरा गला है ना, इतने पास से मैंने गरीबी देखी, मैं क्या बताऊँ। इसलिए दोस्तों मैं जो गरीब घर के बच्चे हैं मैं उनके दर्द को समझ सकता हूँ कि वो किस दर्द से गुजरते हैं। लेकिन दोस्तों जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं पैसों की वजह से, आप लोग यार, आप लोगों की भी गलती है, आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो। भाई मैंने भी पढ़ाई करी थी अपने टाइम पर, मैं भी आज एक टीचर बना। तो आप लोग ये मत सोचा करो कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। तुम जिंदगी में कुछ भी उखाड़ सकते हो, कुछ भी उखाड़ सकते हो। और ये तो बिल्कुल मत सोचा करो कि जो ये बड़े बड़े स्कूल के बच्चे हैं ये ही टॉपर बन सकते हैं। भैया गरीब घर के बच्चे भी टॉपर बनते हैं।
उनके अंदर लगन होती है, उनके अंदर मेहनत होती है, उनके अंदर डेडिकेशन होता है कि मैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, मतलब कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग करते ही नहीं हो। बस आपको पढ़ाने वाला कोई टीचर चाहिए, आपको तो बस ये रहता है कि बड़े स्कूल में हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया, बड़े इंस्टीट्यूट में हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया, बड़े बड़े कोचिंग हमें क्यों नहीं दिलाई गई। अरे ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने हैं, इनसे तो आप ज़िंदगी में कभी आगे जा ही नहीं सकते हो। इन सभी चीज़ों से जो बड़े बड़े बिजनेस हैं वो प्रॉफिट कमा कमा के आगे निकल जाएंगे और तुम लोग रोड पर आ जाओगे। तो आपको हिम्मत करके खुद पढ़ना होगा। आपके पास कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास एक चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है, वो है विनोद सिंगला क्लासेस की वीडियोज़। इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो। इन वीडियोज़ को ना अपने दिल में, जहन में उतार दो, और जो बातें सिखाता हूँ उनको मन में उतार लो कि आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ करके दिखाना है। ये क्यों आप ये बड़े बड़े स्कूलों में क्यों जाते हो, जाते ही क्यों बड़े बड़े स्कूलों में? अरे छोटे स्कूल में जाओ आप लोग, जहाँ पर बस 7 8 10 बच्चे ही होते हैं। तो जो एक टीचर जो पढ़ाने के लिए आ रहा है वो 7 और 10 बच्चों पे पूरा फोकस कर सकता है। आप ऐसे बड़े बड़े स्कूलों में जा रहे हो जहाँ पर बैठते हैं कि बैच में 50 बच्चे 60 बच्चे बैठते हैं। अरे भैया, मैं भी टीचर हूँ, मुझे पता है कि अगर मुझे एक ऐसी क्लास में भेजा जाए जहाँ पर 60 बच्चे बैठे हुए हैं तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा भाई। मैं कैसे पढ़ा दूंगा? मुझे एक बात बताओ, एक पीरियड में कैसे पढ़ा दूंगा मैं बस अपना कंसेप्ट को सिखा दूंगा, बोर्ड पर सिखा दिया, ठीक है, आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो भैया कोई जयराम जी की। तो आपको हमेशा छोटे छोटे स्कूल में पढ़ना चाहिए, हमेशा छोटे छोटे स्कूल में पढ़ना चाहिए। ये जो जिनके पास पैसा है ना, बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा पैसा है, ये फिर पैसा संभाल नहीं पाते हैं, तो फेंकने के लिए इनको फिर बढ़िया बढ़िया स्कूल चाहिए होते हैं। जबकि उनको ये नहीं पता बड़े स्कूल में पढ़ाई है ही नहीं, पढ़ाई है भी तो वो पता नहीं किस चीज़ में आ जाते हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो गाइस, मेरे को किसी चीज़ से भी एलर्जी नहीं है, मेरा मकसद बस ये है जो गरीब घर के बच्चे हैं उनको पढ़ाना और उनको वहाँ से उठाकर बहुत आगे लेकर जाना। मुझे बड़े स्कूल के बच्चों से नफरत नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन दोस्तों मुझे कोई मतलब भी नहीं, सीधी सी बात है। सर मतलब क्यों नहीं है भाई? मतलब इसलिए नहीं क्योंकि आपके पास बढ़िया बढ़िया स्कूल हैं, आपके पास बढ़िया बढ़िया टीचर हैं, आपके पास बढ़िया बढ़िया ट्यूशन्स हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। आप मेरी वीडियो से क्यों सीखोगे भाई? मेरी वीडियो क्यों, एक गरीब आदमी की वीडियो क्यों देखोगे आप लोग? यहाँ पर कुछ सीखने को थोड़ी नहीं मिलेगा। आपको बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट से आपको सीखना चाहिए, बढ़िया बढ़िया स्कूल से आपको सीखना चाहिए, ठीक है ना? अगर आपके पास पैसा है तो। जिनके पास पैसा नहीं है तो दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ मैं। मेरे शब्द बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं, क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत कुछ देखा है अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ देखा है, तो मैं ओपन बात बोलता हूँ यूट्यूब पर, जबकि सारी बातें ना यूट्यूब पर अलाउ नहीं है। यूट्यूब वाला हमारी वीडियो को प्रमोट नहीं करेगा। फिर अगर ये सारी बातें बोल रहा हूँ ना तो हमारी वीडियो को रोक देगा यूट्यूब, प्रमोट नहीं करेगा। अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है वीडियो को बहुत आगे तक पहुँचाना, क्योंकि इस वाली वीडियो को जरूर रोका जाएगा, इस वाली वीडियो को रोका जाएगा, जरूर रोका जाएगा, क्योंकि मैं सच्चाई को खोल देता हूँ। सच्चाई खोल रहा हूँ तो वीडियो रोकी जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। अब ये हम सभी एक जो हमारी जो कम्युनिटी है ना, ऐसे बच्चों के जो बच्चे नहीं पढ़ पाते पैसों की वजह से, दोस्तों हम सभी की कम्युनिटी बन चुकी है। आप लोगों का फर्ज बनता है वीडियो को आग की तरफ फैला दो, आग की तरफ फैला दो, ठीक है ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट, हम लोगों का बिजनेस करने का ऑब्जेक्टिव और क्या होता है? क्रिएशन ऑफ कस्टमर। देख लो, अब मैं स्कूल की बात करता हूँ, मैं ट्यूशन सेंटर की बात करता हूँ, मैं किसी भी चीज़ की बात करता हूँ, जो भी बिजनेस कर रहा है, हम लोगों का मकसद क्या होता है? कस्टमर क्रिएट करना। जितना ज़्यादा कस्टमर होता है उतना ज़्यादा प्रॉफिट। Another economic objective of the business is to create customers. By creation of customer, it means to attract more and more potential customer towards its product. जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी ओर ज़्यादा ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करो। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएशन ऑफ कस्टमर क्या है? इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने का उनका मकसद होता है बस मेकिंग, बिकॉज प्रॉफिट कैन बी मेड ओनली व्हेन देयर इज समवन टू परचेज द प्रोडक्ट। प्रॉफिट जब भी होगा जब कोई इसको खरीदने के लिए, प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कोई इंसान होगा। इसलिए ज़्यादा कस्टमर को खींचो अपनी ओर। हैंस बिजनेस हैज़ टू अट्रैक्ट करो कस्टमर को टुवर्ड्स इट्स, उसकी ओर अट्रैक्ट करो। द बेस्ट मीडियम फॉर डूइंग सो इज एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट करो। अगर आपको लगता है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करना, आप लोग एडवर्टीजमेंट करते रहो। मैंने अपने विनोद सिंगला क्लासेस की आज तक एडवर्टीजमेंट नहीं कराई। क्यों नहीं कराई? मेरे पास पैसा ही नहीं है। मैं सोचता हूँ कि यार अपने दम पे आगे जाऊँगा, दम पे आगे मैं जा ही नहीं पा रहा, क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर करते नहीं हो। भैया शेयर करो, ठीक है ना? वीडियो को आग की तरह शेयर कर दो। बोल दो सभी बच्चों को विनोद सिंगला सर आ चुके हैं, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे, हम, और सभी मिलकर आगे जाएंगे। सभी को सीए बनाऊंगा, सभी को मैं सीएस बनाऊंगा, सभी को मैं सीएमए बनाऊंगा, सभी को मैं कुछ पढ़ा लिखा इंसान बनाऊंगा। दोस्तों जितना मैं कर सकता हूँ उतना करूँगा, सीधी सी बात है। ज़्यादा कुछ तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास भी भाई ज़्यादा कुछ नहीं है सिखाने के लिए, और ना ही मेरा पास कोई अच्छा शरीर है। मैं अपने शरीर से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो गाइज जितना करा पा रहा हूँ, जब तक करा पा रहा हूँ सीख लो प्लीज़। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जितना सपोर्ट कर सकते हो कर दो फिलहाल के लिए। आने वाले टाइम में आप लोग फिर तरसोगे यार कि विनोद सर कहाँ चले गए, छोड़ के क्यों चले गए। सब कुछ मैं इस मंच पर शेयर नहीं कर सकता, ठीक है? चलिए, अलॉन्ग विद दिस, इफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एट रीजनेबल प्राइस, तो कह रहा है चांसेस ऑफ इंक्रीज इन द कस्टमर्स आर देयर। अगर आप गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट आप सेल करते हो, वो भी रीजनेबल प्राइस से बेचते हो, तो ये चांस हो जाता है कि आपके पास कस्टमर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन हो क्या रहा आजकल बड़े बड़े स्कूलों में? क्वालिटी नाम की बिल्कुल जीरो क्वालिटी, बिल्कुल जीरो क्वालिटी, और प्राइस बिल्कुल हाई कर रखा है। तो उनके जो चांस है ना कस्टमर के, बहुत ज़्यादा हाई हैं, उनके ज़्यादा हाई हैं। मतलब दोनों चीज़ गलत है फिर भी हाई हैं। क्यों हाई हैं? क्योंकि उनकी एडवर्टीजमेंट काफ़ी हाई है, काफ़ी अच्छे तरीके से हाई करते हैं। ऐसे करते हैं एडवर्टीजमेंट में, हमारे यहाँ से ये बच्चे टॉपर बने,
हमारे यहाँ के बच्चों के इतने परसेंट रिजल्ट गया, हमारे यहाँ के स्कूलों में ये फैसिलिटी दी जा रही है, हमारे यहाँ पर स्कूलों में स्विमिंग पूल भी है, हमारे यहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी है, हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स भी है, हमारे यहाँ पर, अरे भैया पढ़ाई कहाँ है ये तो बताओ, पढ़ाई कहाँ है? हमारे यहाँ पर सिंगिंग भी है, हमारे यहाँ पर डांसिंग भी है, हमारे यहाँ पर ये भी है, वो भी है, ये भी है। पढ़ाई के बारे में कहीं बोला नहीं जाता, इसलिए बच्चा वहाँ का बड़े स्कूलों का नालायक रह जाता है। सभी की बात नहीं करूँगा, लेकिन मेजोरिटी की बात करूँगा, बच्चे नालायक ही होते हैं। उन बच्चों में रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं होती। मैं बड़े स्कूलों में सभी बच्चों की बात नहीं करूँगा, लेकिन मेजोरिटी बात करूँगा। बड़े स्कूलों के बच्चों में दोस्तों सभ्यता नाम की चीज़ नहीं है। बड़े स्कूलों में कभी आपको सिखाया नहीं जाएगा कि आने जाने वालों को नमस्ते क्या करो। जो 12वीं क्लास का बच्चा है, 10th क्लास का बच्चा है, उसको कभी भी पहली क्लास में ये नहीं सिखाया जाता है कि चलो बच्चों आने जाने वाले को गुड मॉर्निंग करो, गुड नाइट करो, गुड आफ्टरनून करो, नमस्ते करो। कभी नहीं सिखाते, इसलिए बच्चा करता ही नहीं है। हमारे ट्यूशन में एक लड़की आती है, नाम नहीं लूँगा उसको मैंने बोला था कि बताओ, वो बड़े स्कूल की लड़की थी, बहुत बड़े स्कूल की, CBSE स्कूल की, बहुत बड़े स्कूल की लड़की थी, और पापा काफ़ी अच्छी रेपुटेड जॉब पे हैं। मैंने उसको बोला कि गुड़िया नाम बोलूँगा, नाम उसको नाम लेके उसको मैं ऐसे नहीं कहूँगा, लड़की जात वैसे ही है, कि गुड़िया मुझे बताओ कि भगवान राम कौन थे? आई डोंट नो हु इज़ राम। अरे भैया ये क्या मतलब है आई डोंट नो हु इज़ राम? अरे तुम्हें इंडियन है, भारतीय है, हमारे भारतीय संस्कृति की रहने वाली लड़की है जो ये कह रही है आई डोंट नो हु इज़ राम, आई डोंट लाइक राम। अरे तुम ऐसी बातें कर रहे हो, बताओ। ये है बड़े स्कूलों का हाल, ठीक है ना। तो चलो, और जो छोटे स्कूल का बच्चा होगा ना, वो इतना सभ्यता होगा, वो नीचे झुका के, सर झुका के बात करेगा। हाँ ठीक है, छोटे स्कूलों में बच्चे भी होते हैं, बहुत बेकार जाति के होते हैं, बहुत बेकार मतलब संगति के होते हैं, मैं जानता हूँ। हर जगह हर बुरे, भाई अच्छे स्कूलों में बुरा हाल है तो बुरे स्कूलों में बुरा हाल है, और छोटे स्कूलों में बुरा हाल है। बात आती है मेन कि आप यार अपने आप को कितना सुधारते हो। बड़े स्कूल के बच्चे भी समझदार होते हैं, बहुत अच्छे समझदार होते हैं, बहुत अच्छे टॉपर होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलना जानते हैं। लेकिन गाइज इंग्लिश बोलना ही सब कुछ नहीं है। आप हिंदी मीडियम के बच्चे को बैठा लेना, इंग्लिश मीडियम के बच्चे बैठा लेना। जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा होगा ना, अगर आप कहोगे ना कि आप ना मुझे 80 रुपये दे देना, ऐसे कहेंगे इंग्लिश मीडियम वाले, ज़्यादातर ऐसे कहते हैं। 80 सर, हाउ इज़ इट सर, हाउ टू प्रोनाउंस इन इंग्लिश सर, व्हाट इज़ 80 सर, व्हाट इज़ 80 सर, प्लीज़ टेल इन सर इन इंग्लिश सर, प्लीज़ टेल मी इन इंग्लिश। अरे भैया तुम्हें 80 नहीं पता क्या होता है? उनको पता रहती है, वो ऐसा दिखाते हैं कि हम अंग्रेज के वो हैं, ठीक है ना, हम ऐसा दिखाते हैं। लेकिन जो एक गरीब घर का बच्चा होगा, जो एक हिंदी मीडियम का बच्चा होगा, अगर आप उसको कहोगे ना कि प्लीज़ 80 रुपीज़ देना, वो कभी ये नहीं बोलेगा 80 मतलब क्या 80, ऐसे नहीं बोलेगा। उसको पता है 80 मतलब 80 है तो है। लेकिन CBSE वाले क्या होते हैं, जो इंग्लिश मीडियम को जो बड़े लेके जो पढ़े बहुत ज़्यादा नवाब उनके बच्चे होते हैं ना, 80 को ऐसे कहते हैं 80, व्हाट इज़ 80? ओ या 80 ओ या। अरे भैया तुम एक काम करो ना, भारत में रह क्यों रहे हो? बाहर चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, यहाँ पर क्यों रह रहे हो? जब तुम्हें खाना यहाँ है, कमाना यहाँ है, जीना यहाँ है, मरना यहाँ है, तो फिर तुम क्यों 80 को तुम 80 में देख रहे हो? 80 मतलब 80 है, दैट्स इट, दिमाग में रख लो। सर आपको पिछले 2 वीडियो से क्या हो गया? भाई मेरे को कुछ नहीं हुआ है, मैं अपने अंदर की जो बातें हैं इस प्लेटफॉर्म को सारे निकाल रहा हूँ। मेरी वीडियो आगे नहीं पहुँचाई जाएंगी, किसी भी हाल में मेरी वीडियो आगे नहीं जाएगी। क्यों? यूट्यूब इसको पहुँचाएगा ही नहीं, मेरे पे केस हो सकता है, बल्कि उल्टा। हालांकि मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। तो गाइस आपकी जिम्मेदारी बनती है, वीडियो को आपकी तरफ फैला दो, मेरे पे केस होगा, देखी जाएगी, जो होगा देखी जाएगी। सच बोल रहा हूँ मतलब बोल रहा हूँ। बड़े स्कूलों में बुरा हाल है मतलब बुरा हाल है। वहाँ पर सभ्यता बच्चों को नहीं सिखाई जाती, बिल्कुल नहीं सिखाई जाती। चलिए आगे, इनोवेशन क्या होता है सर? नई नई चीज़ करते रहो, बिजनेस करो तो नई नई चीज़ ट्राई करते रहना चाहिए। टुडे बिजनेस इज फेसिंग अ डेवलपिंग वर्ल्ड। जो बिजनेस है वो फेस कर रहा है डेवलपिंग वर्ल्ड को। हर दुनिया तरक्की कर रही है। तो कह रहा है कंज्यूमर इज बिकमिंग मोर एंड मोर विजिलेंट। सर ये विजिलेंट क्या होता है? विजिलेंट मतलब होता है कॉशियस या अवेक, मतलब जागरूक। विजिलेंट मतलब जागरूक, ठीक है ना, हिंदी मीडियम वालों। विजिलेंट मतलब होता है जागरूक हो गए हैं, डे बाय डे हर कोई जागरूक होते जा रहा है। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आर ऑल्सो चेंजिंग। जो हमारी कस्टम्स हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो भी हमारी सभ्यता हैं, जो भी हमारे रहने के जो वो हैं ढंग हैं, वो हमारे चेंज होते जा रहे हैं। एट दिस स्टेज एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज पॉसिबल ओनली इफ इट अडॉप्ट्स इनोवेशन। अगर आपको बिजनेस को एग्जिस्ट रखना है, अगर आपको बिजनेस को कायम रखना है, तो दोस्तों आप जब भी रख सकते हो आप जब अडॉप्ट करोगे इनोवेशन को, नई टेक्निक्स को आप एक्सेप्ट करो, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करो, ठीक है ना। इनोवेशन मीन्स टू डू समथिंग न्यू, कि कुछ आप नया ट्राई करो, कुछ भी आप नया ट्राई करो, कुछ भी करो लेकिन नया ट्राई करो। उसके बाद लिखा हुआ है थोड़ा सा एग्जाम्पल, थोड़ा सा और लिखा हुआ है बस। फॉर एग्जाम्पल टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स, आप नए नए प्रोडक्ट बनाओ। टू फाइंड आउट न्यू यूजेस ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट्स, ये पता लगाने की कोशिश करो जो हमारे पुराने प्रोडक्ट हैं हम उनको नए तरीके से किस तरीके से इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। टू इम्प्रूव द
प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, अपने जो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसको आप इंप्रूव करते रहो। टू अडॉप्ट ईजी मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लोगों को माल देने के लिए जो आपका मेथड है आप उसको ईजी बनाने की कोशिश करो। ऐसे ही नहीं कि अगर मान लीजिए अब जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन है, वो अपने कस्टमर को माल भेजता है तो बिल्कुल ईजी मेथड अपनाते हैं कि यार आपने बुक करा और कल ये माल पहुंचा दिया। अब आप सोच रहे हो कि बेटा फॉर्म भी भरना होगा आपको, अगर आपको मान लीजिए एक आपको मान लीजिए फ़ोन बुक करना है फ़ोन, तो वो कहेंगे बेटा एक फॉर्म भरो, फॉर्म भरने अपनी डिटेल दो, अपना एड्रेस दो, आधार कार्ड दो, कहाँ रहते हो, कौन सी क्लास में हो, बताओ कितने रुपए दे रहे हो, कैसे दोगे, ये है वो है। मेथड अगर मेथड आपका हाई रहेगा ना तो भैया आपका कस्टमर आपको लूज़ कर जाएगा, ठीक है ना। टू अडॉप्ट न्यू टेक्निक, आपको अडॉप्ट करते रहने होंगे मैनेजमेंट के अंदर। टू डू मार्केटिंग रिसर्च, आप लोग अपने चीज़ के रिगार्डिंग रिसर्च करते रहो कि आपके जो कॉम्पिटिटर है क्या कर रहे हैं, आप ऐसे क्या गलती कर रहे हो जो वो गलती नहीं कर रहे हैं, सब कुछ चेक करते रहो। टू प्रोवाइड मोर फैसिलिटीज़ टू कंज्यूमर्स, अपने कस्टमर को फैसिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश करो जिससे कि वो आपके पास बार बार आए। ओल्ड कस्टमर्स कैन बी मेंटेन्ड एंड, पुराने कस्टमर को ना बनाया जा सकता है, मतलब बनाया नहीं, मतलब बनाए रखा जा सकता है पुराने कस्टमर को। एंड न्यू वंस कैन ओनली बी अट्रैक्टेड बाय इनोवेशन, और इनोवेशन टेक्निक से हम नए नए कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। पुराने वालों को कायम रखो, नए वालों को अट्रैक्ट करो। हेंस इनोवेशन इज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यार, बिना इनोवेशन के ना आप लोग ज़्यादा कस्टमर तक पहुंच ही नहीं सकते हो। तो गाइस आप लोगों ने देखा इनोवेशन क्या होता है, क्रिएशन ऑफ कस्टमर करना ज़्यादा जरूरी है और प्रॉफिट मेकिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों हमारा जो चैनल है विनोद सिंगला फाउंडेशन या विनोद सिंगला क्लासेस, ये ना तो काम करता है मैक्सिमम प्रॉफिट पे, ना ये काम करता है सफिशिएंट प्रॉफिट पे, ये काम करता है मिनिमम प्रॉफिट पे। किस पे काम करता है दोस्तों, ये काम करता है मिनिमम प्रॉफिट पे। तो गाइस अगर आपको अच्छा लगता है हमारी वीडियो से कुछ भी सुनना, अगर आपको लगता है कि मैं वीडियो में कुछ गलत बोलता हूँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाना, बताना कि सर जी आपने ये गलत बोला है, सर जी हम तो बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, सर जी हमारे अंदर तो ऐसे कोई चीज़ नहीं है। तो मैंने बोला ना, सभी बच्चों के लिए सभी कंसेप्ट बराबर नहीं है, लेकिन हाँ मैं फिर भी बोलूँगा, ओपनली बोल रहा हूँ, जो बड़े स्कूल के बच्चे हैं ना मेजोरिटी सही, मतलब उनके अंदर सभ्यता नाम की चीज़ नहीं है, इस बात को एक्सेप्ट कर लेना। बहुत ही कम बच्चे होंगे जिनको शुरुआत से ही ना अच्छी, मतलब एक अच्छी संस्कृति में रखा गया है, अच्छी उनको एक सभ्यता सिखाया गया है, शुरू से उनको परवरिश दी गई है कि बेटा जाते ही मैडम के पैर छूने हैं, अगर लड़का है तो पैर छूए, लड़की है तो नमस्ते कर, लड़कियों को पैर नहीं छूने चाहिए, ठीक है ना। जाते ही लड़कों को मैडम के सर के हो चाहे मैडम के पैर छूने चाहिए, नमस्ते करने चाहिए, बिल्कुल नतमस्तक हो जाना चाहिए। दोस्तों आप बड़े स्कूल से हो चाहे छोटे स्कूल से, भाई क्या फ़र्क पड़ता है, सर झुकाना एक अच्छे शिष्य की पहचान मानी जाती है। आपको झुकना सबसे पहले सीखना चाहिए, किसी भी पढ़ाई को करने से पहले आपके अंदर झुकने की स्किल्स होनी चाहिए कि बंदा डाउन टू अर्थ है। अगर आप लोग डाउन टू अर्थ हो ना, आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। जो बच्चे सर अकड़ के चलते हैं, तो कई लोग ठीक है अकड़ के चलते हैं, लेकिन फिर भी वो कई लोग बन जाते हैं, कुछ सीए वगैरह आईएएस वगैरह बन जाते हैं, लेकिन गाइस आगे जाके वो बहुत बड़ी मार खाते हैं, बहुत बड़ी मार खाते हैं। आपको पता नहीं मार कैसे खाते हैं। सीए तो बन जाओगे पढ़ाई करके, आपके अंदर चलो ठीक है पढ़ने की स्किल्स है आप, लेकिन आपके अंदर अकड़ भी है। आप सीए बन गए, सीए बनने के बाद अपने क्लाइंट से कैसे बात करोगे बताओ आप। अगर अकड़ में बात करोगे ना, आपका मुंह तोड़ देगा वो, ठीक है ना। तुम्हें बना देगा सीए 2 मिनट में, या तुम्हें बना देगा 2 मिनट में कुछ भी, मतलब लॉयर वगैरह, या तुम्हें बना देगा डॉक्टर वगैरह। तो भैया झुक के रहना सीखो। आपने देखा होगा जो डॉक्टर होता है कितने प्यार से बात करते हैं, लेकिन कई डॉक्टर ऐसे हैं जो अकड़ में बात करते हैं। जो अकड़ वाले होते हैं ना, उनका फिर मुंह भी तोड़ा जाता है बढ़िया तरीके से। क्या बात समझ में आ रही है आपको? ये सर बात समझ में आ रही है। तो गाइस झुकना सीखो, जितना झुक के रहोगे दोस्तों उतना ज़्यादा आप उठोगे। झुकने में कोई बुराई नहीं, कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन बड़े बड़े स्कूलों में झुकना नहीं सिखाया जाता। जो छोटे स्कूल होते हैं वहाँ पर झुकना सिखाया जाता है, मार मार के सिखाते हैं कि अच्छा तूने नमस्ते क्यों नहीं करी, तूने नमस्ते क्यों नहीं करी, तूने नमस्ते क्यों नहीं करी। और बड़े स्कूलों में कोई मतलब नहीं। बड़े स्कूलों में क्या है कि तू फ़ोन क्यों लेकर आया, तू फ़ोन क्यों लेकर आया, फ़ोन, वहाँ पर फ़ोन पकड़े जाते हैं, वहाँ पर लड़कियों को छेड़ के पकड़ा जाता है, वहाँ पर शोर करते हुए पकड़ा जाता है, तब उन्हें मार लग रही होती है। लेकिन छोटे स्कूलों में ऐसे नहीं लगती मार कि तूने उस लड़की को छेड़ा, या तू फ़ोन लेकर आया, या तूने कुछ गलत काम करा। नहीं, इनमें मार लगती है तूने नमस्ते क्यों नहीं करी, तूने होमवर्क क्यों नहीं करा, तूने उससे आप करके बात क्यों नहीं करी। छोटे स्कूलों में दोस्तों ये सब चीज़ सिखाई जाती है, चाहे भले ही मारा जाता है, लेकिन ऐसे ये सब चीज़ सिखाई जाती है। तो गाइस मैं किसी छोटे स्कूल को बड़े स्कूल से मेरे को कोई जाने दुश्मनी नहीं है, लेकिन गाइस मैं ये कहना चाह रहा हूँ छोटे स्कूलों में आज भी सभ्यता नाम की चीज़ है, जहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है नमस्ते करना, कि खाना कैसे खाना चाहिए। एक लाइन में अगर आपको कोई राष्ट्रगान चल रहा है या कोई भी एंथम चल रहा है, तो किस तरीके से चुप होकर, मतलब उसको अच्छे तरीके से करना चाहिए। एंथम को किस तरीके से हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन बड़े स्कूलों में क्या है, लड़का लड़की को देख रहा होता है, प्यार मोहब्बत कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या कर रहा होता है। वो सब चीज़ तो जो जायज़ है कि छोटे स्कूलों में भी चल रही होती हैं, लेकिन गाइज सब कुछ हर जगह सब कुछ सुधार नहीं सकते हैं, लेकिन हमें अपने आप को सुधारना होगा। जो बड़े बड़े स्कूलों के टीचर हैं ये भी आपको नहीं सुधार सकते ना भाई। आप 50-60 बच्चे हो एक क्लास में, एक अकेला टीचर कैसे पढ़ा देगा सबको? वो पढ़ा भी नहीं सकता और आपको सुधार भी नहीं सकता। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप लोग खुद अपने आप को सुधारो, सुधारना ही पड़ेगा आपको, वरना जिंदगी में बहुत बड़ी मार खाओ जाओगे। चलो मिलते हैं वीडियो साथ। वंदे मातरम। जैन। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, करना है करो, नहीं करना मर को, आपकी मर्जी है भाई, क्योंकि वीडियो तो आगे जाएगी नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है वीडियो यूट्यूब खुद ही नहीं भेजेगा। अब वो आपकी मर्जी, वीडियो शेयर करोगे तो वीडियो आगे चली जाएगी, वरना वीडियो आगे नहीं जाएगी।
चलो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना, मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो दिल से उसको एक बार समझने की कोशिश करना कि मैंने बात क्या बोली है। मैं माफ़ी बिल्कुल नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने बात सच बोली है।